हमारे भोले बाबा के जो भक्त हैं ना, वो तो है राधा रमन लाल जी। भोले बाबा के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं राधा रमन लाल जी, भगवान कृष्ण। और भोले बाबा राधा रमन लाल जी के भक्त हैं। ये दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। जब बाबा समाधि लगा के बैठते हैं ना, तो भगवान कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, भगवान राम का ही स्मरण करते हैं। और जब हमारे राम जी चिंतन करते हैं, तो भोले बाबा के चरणों की वंदना करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते खोजते पहुंच गए समुद्र के किनारे, और समुद्र के ऊपर पुल भी बना लिया, तो भगवान राम जी के मन में आया कि मेरे इष्ट हैं भगवान शंकर जी, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर समुद्र के किनारे अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करूं और शिव जी की पूजा करूं। तो हमारे रघुनाथ जी ने समुद्र की बालू का रेत को इकट्ठा किया और उसी का शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन अब बात यह आ गई कि इस शिवलिंग का नाम क्या रखा जाए। कोई भी मंदिर होता है तो उस मंदिर का नाम होता है, तो भगवान का नाम क्या रखा जाए। तो भगवान ने कहा कि ये मेरे ईश्वर हैं, मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है। भगवान राम ने कहा कि ये मेरे ईश्वर हैं, राम के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम होगा आज से रामेश्वरम। तो तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा महाराज ये नाम नहीं चलेगा। आपने कहा कि राम के ईश्वर रामेश्वरम, ऐसा नहीं। बोले क्या चाहते हो? बोले हम ये कहते हैं कि राम है ईश्वर है यस्य सह रामेश्वर है, जिनके ईश्वर राम है वो रामेश्वर। प्रभु आप मेरे भगवान हो, मैं आपकी वंदना करता हूं, इसलिए आज से इन रामेश्वर का जो भावार्थ होगा वो भगवान शिव जी के प्रभु हैं रामचंद्र जी, इसलिए इनका नाम रामेश्वर होगा। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के ये भक्त हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। और हमारे राधा रमन लाल जी तो सब अब पहले तो राधा रमन लाल जी के यहां पर ठाकुर जी कथा करने के लिए गए, और अब तो भोले बाबा अपने आप ही बुला लेते हैं राधा रमन लाल जी को कि भैया यहां पर पधारो और हमें अपनी कथा सुनाओ।